Today I will discuss straight line सरल रेखा चैप्टर नंबर 14 अध्याय 14 सरल रेखा का सामान्य समीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्लेन को डिस्कशन कर लिया है, समतल सर्कल को डिस्कशन कर लिया है, वृत्त, और अब हम स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कशन कर लेंगे। सरल रेखा का सामान्य समीकरण जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं कि दो असमांतर नॉन पैरेलल समतल सर्वदा एक दूसरे को सरल रेखा पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अतः यदि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 तो दो प्रतिच्छेदी समतलों के समीकरण हैं, तो ये दोनों समीकरण सम्मिलित रूप से सरल रेखा को निरूपित करते हैं। स्पष्ट है ये समीकरण x y z एक घातीय होते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। सरल रेखा का समीकरण सममित रूप। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसकी दिक्त्रिज्या यल यम यन है तथा जो x1 y1 z1 से होकर जाती है। माना x1 y1 z1 दिया गया बिंदु है तथा a b वह सरल रेखा है जो इस बिंदु से होकर जाती है। माना x1 y1 z1 दिया गया बिंदु है और ए बी वह सरल रेखा है, ये ए बी वह सरल रेखा है कि इस बिंदु से होकर जाती है। तो माना यल यम यन उस दिक्त्रिज्या है, तो यल इक्वल टू कास अल्फा, यम इक्वल टू कास बीटा, यन इक्वल टू कास गामा। यल इक्वल टू कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा मीन्स यल इक्वल टू कास अल्फा, यम इक्वल टू कास बीटा एंड यन इक्वल टू कास गामा। ठीक है, तथा AP इक्वल टू आर, और ये AP हमारा होगा वो R के इक्विवेलेंट हो जाए। AP इक्वल टू आर, जहां P x y z AP पर कोई अन्य बिंदु है। बिंदु A तथा P से इस A तथा P से x अक्ष पर AL तथा PM लंब डाला। AL तथा PM लंब डालें। यल के निर्देशांक x1 0 0, यल के निर्देशांक x1 0 0 और यम के निर्देशांक x0 0 होगा। बिंदु A PM पर AQ लंब डाला। माना PAQ इक्वल टू अल्फा, PAQ इक्वल टू अल्फा, जो कि यहाँ पे PAQ इक्वल टू अल्फा। यल यम इक्वल टू AQ, यल यम इक्वल टू AQ और x माइनस x1, तो APQ इक्वल टू कास अल्फा। APQ ट्रायंगल APQ कास अल्फा इक्वल टू AQ अपान AP। अब हम करेंगे ये कि यल इक्वल टू कास अल्फा इक्वल टू यल, तो यल इक्वल टू x माइनस x1 अपान आर। ऐसे ही x माइनस x1 इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 अपान यल इक्वल टू आर। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि y माइनस, इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि y माइनस y1 अपान यम इक्वल टू आर। ऐसे ही z माइनस z1 अपान यन इक्वल टू आर। और समीकरण 1 2 3 को जब कंपेयर करा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1 अपान यल, y माइनस y1 अपान यम, यन z माइनस z1 अपान यन इक्वल टू आर। ये हमारा समीकरण 4 होगा। और उसके बाद अब बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली सरल रेखा का दिक्त्रिज्या यल यम यन हो, तो उसी में अगर इससे गुजरने वाली यल यम यन हो तो x माइनस x1 अपान यल, y माइनस y1 अपान यम, z माइनस z1 अपान यन। यह सरल रेखा का समीकरण का सममित रूप है कहलाता है। यदि a b c दी गई सरल रेखा का दिक् अनुपात x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा
का समीकरण x माइनस एक्स वन अपान ए, वाई माइनस वाई वन अपान बी, जेड माइनस जेड वन अपान सी है। अब x अक्ष का समीकरण x अक्ष के दिक्विजय 1 0 0 होगा और इस प्रकार हम लिख सकेंगे उसको कि यह समीकरण x माइनस जीरो अपान 1, वाई माइनस जीरो अपान 0, जेड माइनस जीरो अपान 0, वाई 0 और जेड 0 जो अक्ष मूल बिंदु से होकर जाएगा। इसी प्रकार y अक्ष के लिए अगर हम लेते हैं तो y अक्ष के लिए भी यही होगा कि 0 1 0 और x माइनस जीरो अपान 0, वाई माइनस जीरो अपान 1, जेड माइनस जीरो अपान 0 और इसमें x 0 जेड 0 होगा। ऐसे ही इस प्रकार z अक्ष पे लेते हैं तो z अक्ष के लिए x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो अपान 0, जेड माइनस जीरो अपान 1, तो x बराबर 0, y बराबर 0, z अक्ष की दिक्विजय 0 0 1 है। अब इसी प्रकार रेखा पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक के लिए अभी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का करेंगे ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन में धारा सरल रेखा का समीकरण हम जानते हैं x माइनस एक्स वन अपान यल वो इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान यम एंड जेड माइनस जेड वन अपान यन इक्वल टू, तो x इक्वल टू एक्स वन यल आर, वाई इक्वल टू x इक्वल टू एक्स वन प्लस यल आर, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस यम आर, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस यन आर। इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस यल आर, y1 प्लस यम आर, z1 इक्वल प्लस यन आर होगा। नोट में दिया हुआ है कि यदि ए बी सी दिक् अनुपात में हो तो इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस ए आर, y1 प्लस बी आर, z1 प्लस सी आर है। तो दूसरा हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपान ए एंड y माइनस वाई वन अपान बी, जेड माइनस जेड वन अपान सी के परिमित समीकरण x बराबर एक्स वन प्लस ए आर, वाई बराबर वाई वन प्लस बी आर, जेड बराबर जेड वन प्लस सी आर, जहाँ आर समीकरण है। अब इसी प्रकार हम दो बिंदुओं के x1 y1 z1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z के लिए, उसके लिए ये समीकरण होगा कि x3 माइनस x2, x3 माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z3 माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि x3 y3 और z3 और फिर से सब में x1 y1 z1, ठीक है, और अपान x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये ऐसा हम कर सकते हैं। और ये हो जाएगा x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3 के संरेखीय होने के आवश्यक शर्त होंगे। अब देखो हमने स्ट्रेट लाइन में तीन चीज पे डिस्कशन कर लिया कि अगर हमारा सरल रेखा का कोई सामान्य समीकरण है, सरल रेखा का अगर कोई सामान्य समीकरण है तो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कि दो असमांतर नॉन पैरेलल समतल सर्वदा एक दूसरे को सरल रेखा पर छेदित करते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दो प्रतिच्छेदी समतलों के समीकरण हैं, तो ये दोनों समीकरण सम्मिलित रूप से सरल रेखा को निरूपित करते हैं। स्पष्ट है ये समीकरण x y z एक घातीय होते हैं। ऐसे ही सरल रेखा का सम्मित रूप के लिए x माइनस एक्स वन अपान यल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान यम, जेड माइनस जेड वन अपान यन इक्वल टू आर। ऐसे ही अगर हम इसके कंडीशन देखें तो x अक्ष में, y अक्ष में, z अक्ष में हमारा दिक्विजय 1 0 0, y अक्ष में 0 1 0 और z अक्ष में हमारा 0 0 1 होगा। रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक अगर x1 प्लस यल आर प्लस y1 प्लस यम आर z1 प्लस यन आर, अगर हमारा दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण देखा जाए तो वो हमारा होगा जो
ये हमारा फार्मूला होगा x3 माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z3 माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। और ये कंडीशन हमारा a x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3 के संरेखी होने का भी शर्त है। ये हमारे तीनों इक्वेशन हुए और इन तीनों फार्मूले से हम आगे के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे का जो फार्मूला होगा हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे। और आप अभी तक इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू।